नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करेंगे सौरमंडल से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यानी कि दोस्तों सौर प्रणाली है उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूरज के चारों तरफ घूमने वाले पिंड उनको क्या कहलाते हैं? तो उनको ग्रह बोलते हैं दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर रहेगा ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे कांस्य पिंडों को क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों जो ग्रह होते हैं उसके चारों तरफ घूमने वाले आकाशीय पिंड उनको क्या कहते हैं? तो उनको उपग्रह कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों की गति है दोस्तों, यानी कि ग्रहों की स्पीड कितनी है, तो वह किसने बताया था? तो वह बताया था केपलर ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों सूर्य से बढ़ती यानी कि सूर्य से दूरी बढ़ती हुई, तो उनमें से कौन सा ग्रह सही है? तो उसमें ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यह ग्रह सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? यानी पृथ्वी से बढ़ती दूरी दोस्तों, तो ऊपर है सूर्य से बढ़ती दूरी और नीचे है पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो ये भी याद रखना दोस्तों। तो इसका आंसर है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो आंसर है दोस्तों इसका शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। यानी कि आकार दोस्तों, यानी कि उनकी आकृति के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन ग्रह का वेग क्या है? तो अधिक होता है दोस्तों उनका वेग जब सूर्य के समीप होते हैं, यानी कि जब सूर्य के समीप होते हैं ग्रह तो उनका वेग अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है जो है 89। क्वेश्चन नंबर 11, निकस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो वह मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, पार्थिवी ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 13, वामन ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 14, बृहस्पति सदृश ग्रहों की सम्मिलित नहीं है, तो वह मंगल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामन घूमते हैं? तो वह शुक्र और अरुण जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का दाता सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी जो विस्फोटी तारा है वो कौन कहलाती है? तो वह अभिनव तारा है दोस्तों जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह दोस्तों कोपरनिकस थे जिन्होंने यह खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? दोस्तों वह कौन सा ग्रह जो जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? तो वह ग्रह सूर्य है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है दोस्तों सूर्य है तो उसके संगठन में कौन सी सहायक गैस है? यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये सूर्य के संगठन की सहायक गैस हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों हमारा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? तो दोस्तों जो सूर्य है पूर्व में क्यों निकलता है? तो सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए वह पूर्व से निकलता है। 24, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि यानी कि रात के समय, आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों वह दिखाई देता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा,
एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अपशोर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है उपशोर। क्वेश्चन नंबर 27, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है? तो वह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? यानी कि दोस्तों सूर्य में कई बार आपने देखा होगा काला धब्बा, तो उसको मतलब क्या है उसका? तो धब्बे के वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि वो दोस्तों धब्बे प्रकाश नहीं दे पाते, वह रोशनी नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो है 71% है, यानी कि डैश एक तारा है। तो दोस्तों तारा यानी कि सूर्य भी एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 33, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयत से पाया जाता है? यानी दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा पाया जाता है? तो वह हीलियम पाया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि हाइड्रोजन और सूर्य की सहायता करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? दोस्तों 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सबसे पास है सूर्य के बुध ग्रह। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक वर्ष में बुध के अंदर दोस्तों कितने दिनों की संख्या होती है? तो वह 88 दिनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वह बुध ग्रह में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह बुध। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तीव्र यानी कि सबसे तेज गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। क्वेश्चन नंबर 41, किस ग्रह की पृष्ठभ्रष्टा गति सबसे अधिक है? तो वह बुध ग्रह की है दोस्तों सबसे अधिक गति। क्वेश्चन नंबर 42, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो वह है बुध का। क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, यानी कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह वह है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 44, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वह है शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि यह शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है इसलिए दोस्तों। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो वह शुक्र को कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे चमकीला ग्रह? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। 48, सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? यानी कि जो सूर्य तथा पृथ्वी के निकट कौन कौन से ग्रह है? तो वह बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 49, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वह करते हैं यूरोपवासी देवी की पूजा दोस्तों वह शुक्र ग्रह को देवी की पूजा की तरह पूजा करते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 50, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 52, किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो वह भी शुक्र को जाना जाता है शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो वह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे चमकीला तारा है इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 54, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियर ने। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला
यानी जो साउथ पोल है दोस्तों, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वहाँ पहुँचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था एम्डशेन। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है वह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वह स्पष्ट की जा सकती है लघुवक्ष गोल भाव से। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपना कक्षा में लगभग किस गति से चलती है दोस्तों? तो सूर्य जो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के प्रति कक्षा में लगभग किस गति से चलती है? तो वह 1 डिग्री प्रतिदिन गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या है? तो अधिक होती है दोस्तों, जब सूर्य के निकट होता है तब उसकी चाल अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के भ्रमण की गति? तो पृथ्वी के भ्रमण यानी कि पृथ्वी के घूमने की या चलने की गति है वह 27 किलोमीटर है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, जो दोस्तों भूमध्य रेखा है उस पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर किस महीने में होती है? तो वह जुलाई महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वह जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूम रही है दोस्तों, इस कारण वह दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है दोस्तों, आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है दोस्तों 5वां नंबर। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आगे 70, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वह होती है दोस्तों 3 जनवरी को, सूर्य के सबसे निकट। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों हमारा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि जो पृथ्वी है दोस्तों उसका प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसलिए दोस्तों जैसे पृथ्वी घूमती है चांद के, तो इसलिए वह अपने अक्ष पर दिन रात का फर्क दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वह 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो वह भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की अवधि दिन रात की समान होती है। इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो वह दोस्तों 66.1/2 डिग्री सेल्सियस पर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1, यानी कि पृथ्वी के उपग्रह सिर्फ 1 है। क्वेश्चन नंबर 84, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, यानी कि 24 घंटे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 86,
दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि में देखा जाए तो तृतीय क्रम में ग्रह है वो पृथ्वी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी अपने परिक्रम मार्ग पर परिक्रम करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वह 66 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 88, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखाएं पर सीधी पड़ती है? तो वह पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे है क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है दोस्तों? वह है सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह किया था दोस्तों कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 91, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो आकाश का रंग होगा काला, यानी कि ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी की परिधि क्या है? तो पृथ्वी की परिधि है दोस्तों 4,75,000 किलोमीटर। इसके बाद है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को दोस्तों सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 95, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वह होता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 96, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह की, यानी कि 6 महीने की। क्वेश्चन नंबर 97, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वह बुध का होता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा? तो वह मापा था एरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतुल्य व्यास से कितना कम है? तो वह 43 किलोमीटर यानी कि किलोमीटर कम है। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी का विस्तृत व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का व्यास है दोस्तों वह है 12,750 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो वह घूर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पश्चिम से पूर्व उसकी गति है। आगे है दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो वह होती है अपशोर के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 104, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, यानी दोस्तों जो मौसम बदलता है वह किसके कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण यह ऋतुएं यानी कि मौसम में बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वी के आकार में सबसे यानी कि छोटा ग्रह कौन है? पृथ्वी के आकार में छोटा ग्रह शुक्र और मंगल है। क्वेश्चन नंबर 106, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहली बार कहा था अरिस्टोटल ने कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी की दूरी है यानी कि पृथ्वी की दूरी है तो वह झुकी हुई है पृथ्वी की दूरी। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है मंगल पर। क्वेश्चन नंबर 109, लाल रंग का दिखाई देना यानी कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है मंगल है। क्वेश्चन नंबर 110, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो वह संभव है मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपदेश भी संभव है? दोस्तों वह मंगल ग्रह पर संभव है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान है? तो वह है पाथफाइंडर, जो प्रथम यानी कि पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 113, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहां पर का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो है दोस्तों मंगल ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 114, किस ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? तो है मंगल ग्रह दोस्तों, जो मंगल के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 115, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। क्वेश्चन नंबर 116, रात्रि को आकाश में
कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो वह मंगल ग्रह है, जो रात्रि के समय आकाश में लाल ग्रह दिखता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का लाल धब्बे किस संकेत को सूचक करते हैं? तो अशांत बादल को सूचक करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो वह बृहस्पति की खोज के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 120, मेलगन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो वह बृहस्पति से संबंधित है। शूमेकर लेविनो धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। क्वेश्चन नंबर 122, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वह बृहस्पति ग्रह दोस्तों अधिकतम समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 123, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है दोस्तों गैनीमीड है दोस्तों, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 124, ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो वह शनि के चारों ओर वलय है। क्वेश्चन नंबर 125, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो दोस्तों नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो वह है बृहस्पति से। क्वेश्चन नंबर 126 है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो वह शनि ग्रह का है दोस्तों। शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह है दोस्तों नेपच्यून के से गर्म है जो शनि ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 128, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो वह देखा था गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 129, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? तो दोस्तों वह है शनि ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 130, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या? तो वलयों की संख्या है 10। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह भी शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तो वह टाइटन है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसके हैं 27 उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 138, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह? तो वह ग्रह अरुण ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 139, ओबरॉन, टाइटेनियम, एरियन, अमरिन और मिरांड ये 5 किस ग्रह से उपक्रम है? यानी कि उपग्रह 5 ग्रह किस ग्रह के उपग्रह है? तो यह सारे के सारे दोस्तों शनि ग्रह के उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 140, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो वह अरुण ग्रह जाना जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो वह 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 142, अन्य ग्रहों की उपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है? तो वह ग्रह है यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह वरुण ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 144, सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो वह नेपच्यून। 145 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वह मीथेन दिखाई देता है। कौन से 2 ग्रह सहदोई भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो वह अरुण और वरुण दोनों भाई के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो है नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है? तो वह होता है नेपच्यून पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 है, सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? तो है भी नेपच्यून है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी क्लाइड टगबेग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 152, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो वह है चंद्रमा।
क्वेश्चन नंबर 153, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो वह है 49 यानी कि 59% है। क्लेवियस क्या है दोस्तों? क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा करेंट यानी कि क्रेटर है। जो क्लेवियस है दोस्तों वह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 156, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सिसलू नर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 158 है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है चंद्रमा में। क्वेश्चन नंबर 159, सी ऑफ ट्रेंडिंग कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 160, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो यह लगाता है लगभग 27.3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 161, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम है। दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है 2 सेकंड से कम। क्वेश्चन नंबर 162, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, बृहस्पति का द्रव्यमान है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग लगभग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164 है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? तो यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है सिरियस। क्वेश्चन नंबर 165 है, हेली धूमकेतु का आवर्तन काल होता है? तो यह 76 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 166, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारों के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो उसको समय लगता है 4.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 167, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो वह कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे ग्रह मंगल और बृहस्पति हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो वह सिरस है दोस्तों, जो सर्वप्रथम खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 170 है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य के परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेजा डाला जाता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य की दूर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि शिफ्ट हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी की बीच चंद्रमा आ जाता है। यानी कि दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का भाग दिखाई देता है दोस्तों किरीट। क्वेश्चन नंबर 173, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है तब यह ग्रहण पड़ता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रह हो सकते हैं दोस्तों। डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन होती है दोस्तों। सिजिगी है तो सिजिगी है दोस्तों जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित ही। क्वेश्चन नंबर 177, चंद्र ग्रहण का कारण है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और किसके शुक्र ग्रहण कहते हैं, यानी किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह विनस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो वह होती है दोस्तों 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर दोस्तों। ग्रह क्या है? ऐसे अपकरासमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो वह बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 183, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताए? तो एशिया दोस्तों जो सबसे पहले मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला देश तो वह भारत देश था। क्वेश्चन नंबर 184, पृथ्वी का वह यम 70 नक्षत्र कौन सा है जो
आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसे दिखाई देता है, तो वह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 185, सूर्य के वामतम परत को कहते हैं, तो सूर्य के वाम परत को किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, ब्लू मून परिघटना होती है, तो जब एक ही माह में 2 परिणाम यानी कि पूर्णिमा हो, तो ब्लू मून परिघटना होती है दोस्तों जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है। क्वेश्चन नंबर 187 है, कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आपमाप से बढ़ते हुए ग्रह किससे सही अनुक्रम है, तो वह है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 188, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो वह केपलर ने सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 179 दोस्तों, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है, तो है जैसे भूमि पे दोस्तों 3/3 चौथाई पर जल है। क्वेश्चन नंबर 190, उस ग्रह का नाम बताओ जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो वह पृथ्वी है दोस्तों। विश्व में कितने धरातल में पानी है, तो 70% पर दोस्तों पृथ्वी पर पानी है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे सौरमंडल के 191 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारे सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।